व्यक्तित्व बोलो के, बोलो व्यक्तित्व की मैंने कहा अप्रक्षेपी विधियां, ठीक है। और अप्रक्षेपी विधियों के अंदर क्या स्टडी करने जा रहे हैं हम, बोलो आपसे मैं करूं आत्म, ठीक है, निष्ठ विधियां। आत्मनिष्ठ विधियां मतलब क्या होता है, सब्जेक्टिव मेथड, क्लियर। सब्जेक्टिव मेथड यानी इसका मतलब क्या होता है कि वह विधियां, ठीक है, वह विधियां जिनमें व्यक्ति, ठीक है, अपने व्यक्तित्व, ठीक है, व्यक्तित्व के बारे में स्वयं, ठीक है, स्वयं बताता है। ओके, उसको बोलते हैं हम बोलो आत्मनिष्ठ विधियां, या इन्हीं का दूसरा नाम होता है व्यक्तिनिष्ठ विधियां, क्लियर। ओके, तो सबसे पहले तो आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। अब क्या होता है, व्यक्तित्व के अप्रक्षेप विधियों में जो आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियां हैं वो बोलो 5 टाइप की होती है, ठीक है, टाइप्स की होती है। ओके, अब मैंने कहा भूल जाते हैं कि नाम इनके कौन कौन सी आती है। इसमें आता है एक आत्मकथा लेखन, ऑटोबायोग्राफी आता है। एक आता है व्यक्ति इतिहास, व्यक्ति आपसे मैं कहूँ इतिहास, जिसको हम केस हिस्ट्री भी कहते हैं या जीवन वृंत विधि भी कहते हैं, जीवन वृंत विधि भी कहते हैं। ओके, इसी तरह से इसमें आता है एक प्रश्नावली विधि। ओके, इसी तरह से एक आता परिसूचियाँ, ओके, और मैंने कहा इसी तरह से एक आता है साक्षात्कार, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि ये पांचों जो है वो आत्मनिष्ठ विधियों के बोलो आप सब टाइप है, क्योंकि बहुत सी बार एग्जाम में यही आ जाता है कि कौन सी आत्मनिष्ठ विधि है, कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि है, या प्रश्नावली किस तरह की व्यक्तित्व की विधि है। तो आपको इनका नाम याद करने की ट्रिक मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा आज वर्तमान के अंदर आप जानते हो हर व्यक्ति क्या है, परेशान है किसी न किसी वजह से। ओके, तो यहां पर मैंने ट्रिक क्या लिखी है, क्योंकि इसमें व्यक्ति खुद अपने बारे में बताता है, तो मैंने कहा आम व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं पर्सन, ठीक है। मैंने कहा परेशान है, तो इसी के अंदर आपके पांचों नाम आ जाएंगे। पहले आप सब नंबर 1 बोलो आम से क्या आ गया, बोलो आत्मकथा लेखन, ठीक है। व्यक्ति से क्या आ गया, बोलो व्यक्ति इतिहास। बोलो पर्सन से क्या आ गया, बोलो आसनावली। परेशान से परिसूचियाँ, और शान से साक्षात्कार, ठीक है। ये पांचों नाम आपको आई थिंक समझ में आए होंगे। इससे तो क्या हो गया, बोलो आत्म, मैंने कहा कथा लेखन। ओके, व्यक्ति से क्या हो गया, बोलो व्यक्ति इतिहास। मैंने कहा पर्सन से क्या हो गया, बोलो प्रश्नावली। और परेशान में परे से क्या हो गया, बोलो परिसूचियाँ। और मैंने कहा शाह से क्या हो गया, बोलो साक्षात्कार, ठीक है। तो एक बार तो ये पता चल गया। अब हम इनके अंदर की बात को जानेंगे, ठीक है। जैसे पहला नंबर 1 है, मैंने कहा आत्म कथा लेखन, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा लेखन का मतलब होता है ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है बोलो स्वयं द्वारा स्वयं का विश्लेषण। आपसे मैं कह रहा हूं, मैंने कहा स्वयं द्वारा, ठीक है, स्वयं का मैंने कहा विश्लेषण, क्लियर। उसी को बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। एक पर्सन जो अपनी लाइफ में पूरी लाइफ को जीता, अपनी एक्सपीरियंस जो लेता है, आपसे मैं करूं वो बहुत सी बार अपनी ऑटोबायोग्राफी में उसको बताता है। तो बहुत सारी फेमस ऑटोबायोग्राफी हुई है, जैसे मैंने कहा महात्मा बोलो गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी, बोलो जिसका नाम है सत्य पर मेरे प्रयोग, क्लियर। आपसे मैं कह रहा हूँ इसी तरह से मैंने कहा पंडित बोलो जवाहर, आपसे मैं कह रहा हूँ लाल, आपसे मैं कहूँ नेहरू जी, ठीक है। बोलो कि आपका है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, क्लियर। इसी तरह से सचिन तेंदुलकर की है द बिलियन ड्रीम्स, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ मैंने कहा सचिन तेंदुलकर, ठीक है। बोलो तेंदुलकर
कि ऑटोबायोग्राफी जो भी ऑटोबायोग्राफी किसी की भी होती है उसमें व्यक्ति सब कुछ इंफॉर्मेशन खुद बताता है। क्लियर। और सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी में एक बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है, जो हर एक पर्सन जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है उसके आपसे संघर्ष के दौरान उसको बात ये ध्यान रखनी चाहिए कि सचिन तेंदुलकर कहता है कि मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में मैंने अपनी लाइफ में 100 सेंचुरी लगाई, उसके बाद भी जब भी मैं कोई मैच खेलने जाता था तो कुछ समय के लिए मैं नर्वस होता था। बोलो आपसे कि आज मैं अच्छा खेल पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा। इसका मतलब इस लाइन से हमें एक बात सीखने को मिलती है कि बोलो कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, चाहे आपसे मैं कह रहा हूँ जिसकी कम तैयारी हो, चाहे बहुत अच्छी तैयारी हो, जब एग्जाम के दिन पास में आते हैं या एग्जाम वाला दिन होता है तो एक बार सबको थोड़ा सा बोलो एजिटेशन, डिप्रेशन, आपसे मैं कह रहा हूँ घबराहट होती है। बोलो ये नेचुरल है, बस आपको उसको अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहिए। तो सचिन तेंदुलकर अपनी ऑटोबायोग्राफी में फिर आगे लिखता है कि मुझे घबराहट जरूर होती थी लेकिन मैं अपने बोलो अभी तक किए गए कार्य पर भरोसा जताता और सोचता कि नहीं मैं आज भी अच्छा खेलूंगा। इसका मतलब आपको हर एक स्टूडेंट को ध्यान रखना है कि लाइफ में आपको कभी भी कोई टारगेट के पास पहुंचते हो, घबराहट होना एक नेचुरल प्रोसेस है जो सभी के साथ होता है। बस आपको अपने बोलो जो मेहनत की है उसमें भरोसा होना चाहिए और आपसे मैं कहूँ उसी पे आपको लक्ष्य मिलता है। क्लियर। तो ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा लेखन, बोलो आपसे मैं करूँ वो व्यक्तित्व की डेफिनेटली आत्मनिष्ठ होगी जिसमें व्यक्ति खुद अपने बारे में बताएगा। उसके बाद आपसे मैं को नंबर 2 बात करें व्यक्ति। अच्छा, इसी के बारे में एक नोट पता होना चाहिए कि शिक्षा में, ठीक है, शिक्षा में बोलो आपसे मैं विलियम वुंट, ठीक है, विलियम वुंट एंड आपसे मैं को टीचनर, ठीक है, टीचनर आपसे मैं को ने इसका प्रयोग किया, कभी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद व्यक्ति इतिहास। क्लियर। व्यक्ति इतिहास विधि की बात करें, बोलो मैंने कहा केस हिस्ट्री, ठीक है, केस हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये व्यक्तित्व की अप्रक्षेपी विधि में आत्मनिष्ठ विधि है। क्लियर। और व्यक्ति इतिहास इसे बोलो मैंने कहा जीवन वृंत, ठीक है, जीवन वृंत या बोलो जीवन गाथा, ठीक है, जीवन गाथा, ठीक है, विधि, ठीक है, बी कहते हैं, विधि बी कहते हैं। एक तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये अपराधी, ठीक है, अपराधी आपसे मेरे को व्यक्ति, ठीक है, या बालक, ठीक है, बोलो के लिए बोलो मैंने कहा के लिए बोलो यूजफुल, ठीक है, यूजफुल। और आपसे मैं कह रहा हूँ इसके जो प्रतिपादक है वो कौन है, बोलो प्रतिपादक की बात करें तो टाइड मैन है। क्लियर। कौन है? टाइड, मैंने कहा मैन, अक्सर एग्जाम में पूछ लेते हैं टाइड मैन। आपसे मेरे को इसकी प्रतिपादक है, आपको पता होना चाहिए केस हिस्ट्री अपराधी बालकों या व्यक्तियों के लिए है। और आपको ये भी पता होना चाहिए जब भी कोई अपराधी बालक या व्यक्ति होता है और उसको जब भी उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है पकड़े जाने के बाद वो इजीली नहीं बताता है। बोलो आपसे मैं करूँ क्योंकि वो क्या होता है, अंदर से टाइड होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो केस हिस्ट्री है, जीवन वृंत है, वो अपराधी व्यक्ति या बालकों के बोलो व्यक्तित्व के बारे में जानने की विधि है। और उससे खुद से ही पूछेंगे बोलो कि भाई तुम्हारा क्या नाम है, तुम कहाँ रहने वाले हो, तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम्हारी संगति किसके साथ है, कैसे ये काम बुरा सीखे, A to Z इंफॉर्मेशन हम उस पर्सन से खुद ही बोलो पूछ के आपसे में निकालेंगे। इसलिए ये विधि भी बोलो कैसी विधि हुई, बोलो आत्मनिष्ठ विधि हुई और जिसके प्रतिपादक टाइड मैन है। उसके बाद मैंने कहा नंबर 3 है, बोलो मैंने कहा प्रश्नावली, ठीक है, प्रश्नावली विधि। और मैंने कहा प्रश्नावली विधि का जो शिक्षा में यूज है, बोलो आपसे शिक्षा में, ठीक है, यूज करने वाला कौन है, बोलो वुडवर्थ है। कौन है, बोलो वुडवर्थ, यानी इसके प्रतिपादक कौन है, वुडवर्थ। और एक्चुअली इसमें क्या होता है, इसमें बोलो आपसे मैं कह रहा हूं प्रश्नों की सूची, ठीक है, सूची को डाक, ठीक है, या बोलो मैंने कहा मेल, ठीक है, द्वारा
द्वारा बोलो व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति के पास बोलो भेजा जाता है, ठीक है, जाता है। फिर वह बोलो आंसर आपसे मैं कहूँ देखकर बोलो भेजता है, ठीक है। इसका मतलब हुआ इसमें भी आंसर तो व्यक्ति स्वयं ही देगा, इसलिए ये भी आत्मनिष्ठ विधि का टाइप हुआ। और यहाँ पर मैं बात करूँ टाइप्स, ठीक है, प्रश्नावली के प्रकार की बात करूँ, प्रश्नावली बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कि प्रकार की बात करूं तो 4 प्रकार होते हैं। एक होता है खुली प्रश्नावली, बोलो खुली प्रश्नावली, एक होती है बंद प्रश्नावली, एक होती है सचित्र प्रश्नावली, और एक होती है मिश्रित प्रश्नावली। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ये आपको सारी बातें इसके बारे में पता होनी चाहिए। और आपको कभी भी पूछा जाए कि इसका प्रतिपादक कौन है, वुडवर्थ, लेकिन इसका आदि जनक बोलो आपसे पुराने टाइम में जिसका जनक जो था वो सुकरात था। कौन था, बोलो सुकरात। अगर आपको अभी पूछे प्रतिपादक तो वुडवर्थ होगा, लेकिन आदि जनक कौन है, बोलो सुकरात। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। उसके बाद है परिसूचियां, क्लियर। तो परिसूचियां बोलो इसका भी जनक या प्रतिपादक बोलो आपको या जनक कभी भी पूछे तो वो तो कौन होगा, बोलो वुडवर्थ, क्लियर। और दोनों में बेसिक अंतर क्या है, प्रश्नावली में तो हम बोलो प्रश्नों को बोलो डाक या मेल द्वारा जिस व्यक्ति से पूछना होता है उसको भेजते हैं, और परिसूचिया में प्रश्न जो होते हैं जिससे पूछे जाते हैं उसको आमने सामने बिठाकर पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें बोलो व्यक्ति को मैंने कहा सामने, ठीक है, बिठाकर बोलो बिठाकर प्रश्नों के आपसे मैं करूं आंसर बोलो पूछे जाते हैं जो उसके व्यक्तित्व से संबंधित होंगे। तो इसमें भी बोलो क्या हुआ, व्यक्ति स्वयं ही बारे में बताएगा, तो ये भी आत्मनिष्ठ का प्रकार हुआ। उसके बाद मैंने कहा साक्षात्कार, ठीक है। तो साक्षात्कार इंटरव्यू जो होता है उसके लिए कहा जाता है कि एक निश्चित उद्देश्य के लिए की जाने वाली वार्तालाप को क्या कहते हैं, साक्षात्कार। एक आपसे मेरे को निश्चित मैंने कहा उद्देश्य, ठीक है, उद्देश्य के लिए आपसे मैं कह रहा हूं बोलो के लिए की जाने वाली मैंने कहा वार्तालाप, ठीक है। वार्तालाप को हम क्या बोलते हैं, इंटरव्यू। और इंटरव्यू जो होता है उसमें किसी व्यक्ति के नॉलेज से साथ साथ उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी अभिव्यक्ति को देखा जाता है। इसमें बोलो व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति के बोलो अभिव्यक्ति, आपसे मैं को अभिव्यक्ति बोलो आपसे मैं करूं एंड बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज को बोलो ज्यादा देखा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा प्रशासनिक सेवाओं के लिए इंटरव्यू की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। बात समझ में आए तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको आज जो हमारी व्यक्तित्व का अप्रक्षेपी विधियों का एक पार्ट जिसको हम बोलते हैं आपसे मैं करूं सब्जेक्टिव मेथड, व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ विधियां, उनके बारे में पूरा बताया, जिसके अंदर 5 मेथड मैंने आपको बताए जो कि पर्टिकुलरली आत्मनिष्ठ या व्यक्तिनिष्ठ विधियों के अंदर आते हैं। एक मैंने बताया आपको आत्मकथा लेखन, एक मैंने बताया व्यक्ति इतिहास, एक बताया प्रश्नावली, एक बताया परिसूचियां और एक बताया साक्षात्कार। आई होप आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आया होगा, कमेंट्स करके बताएं। और आपसे मेरे को चीजें बहुत आसान होती है, बस आपका नजरिया वैसा होना चाहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।